उन्होंने कहा कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? जब हमें एक सस्ती चीज़ मिल रही है, हमें फ़ायदा दे रही है, तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क करेंगे? ठीक लेकिन है, इंडिया तो वही ऑयल खरीद ही रहा है। इंडिया खरीद रहा है और वो बेच भी रहा है हमारे से। स्टेबल है और एक वो इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जगह है, क्योंकि पॉपुलेशन और हर लिहाज से वो बड़ा है। इस तरह उसको चोर कह दे, स्टेटमेंट दे दे दूसरे मुल्क का वजीर, तो चाहे वो हैं या नहीं है, लेकिन एक हमें वो बात दिल पे लगती है नहीं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना अदलानिया वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें करने वाले हैं। हम सब देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। और आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या फॉरेन पॉलिसी जो है वो वाकई में पाकिस्तान की स्ट्रांग है या नहीं, और फॉरेन पॉलिसी में अब तक कौन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा। साथ ही साथ ये देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात कहाँ नहीं होती। तो इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ के लोग इस चीज को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या है उनका ख्याल। चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिजवान अली। रिजवान, क्या करते हैं? मैं बेसिकल मदरसे में काम करता हूँ और बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल है कि किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है कितनी जरूरी होती है? बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि वो सियासतदान जो है ना इसलिए बनाए जाते हैं कि वो सियासत भी करें और साथ साथ अपनी फॉरेन फंडिंग यानी एक अपने काम रिलेशनशिप अच्छे करें, अच्छी- ताल्लुकात बेहतर बनाए। तल्लुकात ओपन कंट्री जो बड़ी कंट्री है उनके साथ तल्लुकात अच्छे करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर कल अभी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे थे कि एक कसाई जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है। इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने गलत कहा है। क्यों गलत? किसी भी मुल्क के ना उसको उसके वजीर को कुछ नहीं कहना चाहिए। जारी बात अपने मुल्क की उसकी पर्सनैलिटी होती है, खुद ही वो अपने आप को हैंडल कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये गलत बात की उसने। और इनको क्या पता है, आज के ये सियासतदान बने हुए हैं, पुराने माजी के सियासतदान को उठाएं, उनको पढ़ें, आप उनको देखें भी इन्होंने कैसे ग्रोथ की और किसके किसके बारे कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो बस आज के बच्चे खड़े हो गए हैं तो ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे सर मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो हैं और बहुत सारी जगहों पर बयान भी देते नजर आते हैं। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से लेकर चल रहे हैं हमारी पॉलिसी को, इस तरह से मुल्क चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ ख्याल नहीं कर रहे हैं। सिंध में आप देख लें इनकी हुकूमत है और अल्लाह के बंदे सिंध में इतनी इनको अकल नहीं है कि इतने सड़कें खराब हैं, इतने लोग तंग हो रहे हैं, इनको इतना नहीं पता। उधर डंड लगाई हुई लाई हुई है, देखें वो उधर जाके, अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फारग है, सियासत इनको करनी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए, अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लोग तो जो है उनके तो ताल्लुकात बाकी मुल्कों से बड़े अच्छे हैं अगर बनिस्बत पाकिस्तान के, ऐसा क्यों? ताल्लुकात इस वजह से को ग्रोथ कर रहे हैं, मुल्क बहुत ग्रोथ कर रहा है। उसकी कोई भी चीज़ उठा के देख लें, सर्चिंग में किसी चीज़ में भी आप चले जाएं, इंटरनेट किसी चीज़ में भी चले जाए, फैक्ट्री एरिया में कहीं चले जाओ, वो ग्रोथ कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है ताकि हम एक बन के दिखाएं। जैसे अमेरिका है, चाइना है, सुपर पावर है, ये ऐसे वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। गुड नेम? आदिल बशीर। आदिल सर, फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सरवाइव करना है दुनिया के साथ तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप सोसाइटी में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपके रिलेशन जो हैं आपके हमसायों के साथ, नेबर्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आप कितना सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो यही रिलेशंस ही आपको बचाते हैं। तो इसी तरह फॉरेन पॉलिसी एक मेन चीज़ है जो किसी भी कंट्री को सरवाइव करने के लिए मुश्किल टाइम में और बहुत ज़्यादा मदद करती है। अच्छा चलिए सर, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे करंटली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि गुजरात का कसाई इंडिया का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक थी? क्या ये इस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए बेहतर है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल डाउन द अर्थ है। मैं अगर जनरली बात कर दूं कि आप किसी भी, चाहे आपके उसके साथ तल्लुकात अच्छे हैं नहीं हैं, आप उसको सरबराह को ऐसे बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपकी अखलाकियात को जाहिर करती है। एक तरफ तो हम आ जाते हैं जी, वो उस वक्त कुलभूषण यादव को छोड़ दिया और ये गुरु नानक खोल दिया, ये हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। अगर हम अमन का ही पैगाम दे रहे हैं तो फिर इस तरह के चीप कमेंट बिल्कुल ही समझ से बाहर है। तो आपको क्या लगता है इस तरह की फॉरेन पॉलिसी से आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ा जा सकता।
मेजोरिटी नहीं नजर आ रही है। अब ये तो एक अब नॉनसेंस, कोई भी आदमी इस तरह की बात कर सकता है, ये पढ़े लिखों वाली तो बात ही नहीं हुई। अब मुझे बताएं, यहाँ इसमें कोई किसी का फॉरेन ऑफिसर या कोई भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चोर कह दे, स्टेटमेंट दे दे दूसरे मुल्क का वजीर, तो चाहे वो हैं या नहीं है, लेकिन एक हमें वो बात दिल पे लगती है, नहीं यार उस अगर हम देखें तो टर्की का जो अब इस वक्त हमारे हुक्मरान है तैयब एर्दोगान, वो भी चाय बेचा करते थे, लेकिन अभी तक देखें तो अवाम के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है। ये तो यही तो जमहूरियत में होता है ना, कि एक डाउन द अर्थ आदमी उठ के आता है, लोग उसे मकबूल करते हैं और वो अपनी मेहनत से आता है। इसमें बेशर्मी या दूसरी तो कोई टोंट करने वाली तो बात है नहीं। ठीक है। मुझे आप बताएं कि अगर मैं हूँ, मैं किसी फुल मिडिल क्लास से रिलेट करता हूँ और मैं मेहनत करते करके किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता हूँ, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। एग्जैक्टली। तो फिर ये इस तरह का कमेंट तो अच्छा आदिल सर, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को रखें एक साइड पे और फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को रखें दूसरी साइड पे, किस तरह से देखते हैं इनके कंपैरिजन? मैं आई थिंक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं इस लिहाज से देखूं क्योंकि उसे अपने बेनिफिट्स का काफी हद तक पता है कि उसने अपने बेनिफिट कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं। वालेकुम सलाम। सो गुड नेम? तैमूर इमरान। तैमूर सर, ये क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल ये है कि फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है आपके रिलेशनशिप? फॉरेन पॉलिसी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कैसा है। अगर वो उसकी नीयत साफ़ है तो फिर ऑफ कोर्स वो है, उस पर लाजमी बात है कि असर आएगा कि वो बाकी मौलिक के साथ कैसा रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हैं। अगर वो खुद कोई है, खुद परस्त है, तो फिर चाहे जो भी है, फिर अगर कोई करप्ट भी है तो फिर मतलब इससे अच्छा है कि ना ही हो फॉरेन। अच्छा, यहाँ पर सवाल मैं करूंगी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हाल में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफी ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे वो नजर आए हैं, काफी ज्यादा जो है डिबेट्स करते नजर आए हैं और उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि एक कसाई गुजरात का कसाई जो अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो अभी तक बाकी है, और बहुत सारी इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं और जिसमें इंडिया को डायरेक्टली टारगेट किया गया। क्या कहेंगे इस तरह की स्टेटमेंट्स के बारे में? क्या ये फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए बेहतर है? नहीं, ये तो बस वैसे ही अपनी सियासत चमकाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो ऐसे ही जब वो हम सुनते हैं कि जी वो इंडिया की बुराई कर रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये बहुत बहादुर हैं और ये इंडिया को ललकार रहे हैं। लेकिन ये बस ऐसे ही अपनी सियासत चमकाने के लिए स्टेटमेंट दी गई है मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। अंदर से ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये तो एक ही हैं ये दोनों। अच्छा सर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में ना वर्ल्ड वाइड बड़ी बातें होती हैं उनके बारे में, जैसे कि इमरान खान साहब ने इवन के हॉकी स्टेडियम में जो उनका जलसा हुआ था उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनकी एक वीडियो दिखाई थी और जिसमें वो कह रहे थे कि यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई थी। तो बड़ी एग्जाम्पल दी जा रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। क्या आपको वाकई लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो वाकई में एक एग्जाम्पलरी है और अनपैरेलल है? बिल्कुल है उनकी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है उनकी फॉरेन पॉलिसी। फिर ये कि उनकी इकनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनको किसी से फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारे पाकिस्तान को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए और अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा बंदा भी लेके आए जिसका खुद का कोई मुफाद ना हो। जैसे शाह महमूद कुरैशी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और वो क्योंकि वो उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो काम अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? दानिश। दानिश, क्या करते हैं? स्टडी और साथ जॉब। स्टडी करते हैं, साथ में जॉब करते हैं। अच्छा दानिश, हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल सीधा सीधा ये है जी कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कितनी ज्यादा जो है इम्पैक्टफुल होती है? बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि एक उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाना है कि हमने इस तरह से चलना है। हमारे मुल्क में ऐसा भी तो कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कसाई है गुजरात का जो अब इंडिया का पीएम बना फिरता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्होंने डायरेक्टली जो टारगेट किया इंडिया को, आखिर क्यों? और आपको क्या लगता है क्या ये फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए? ये तो अभी फिलहाल उनको पहले अपने मसले देखने चाहिए, ठीक है।
वो अब अपने मसले देखे, पहले अपने मसलों को हल करें। वो जो भी है वहाँ पे वो अभी इस टाइम बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, जैसे भी वो कर रहा है, चाहे वो कसाई था, चाय वाला था, जो भी था, लेकिन वो अभी बहुत सही कर रहा है। और अगर देखा जाए तो टर्की के जो सदर हैं वो भी तो एक चाय वाले थे ना, तैयब एर्दोगान, वो भी तो कितना अच्छा करे, अवाम में कितनी ज्यादा उनकी एक्सेप्टेंस है। वही है ना, अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ना एक बड़ा झाड़ू पकड़ा हुआ है हाँ। जो फेरी जा रहे हैं, ठीक है, दूसरों के ऊपर तनकीद कर दी जी, वो गड़ी चोड़ आ गया, वो ये आ गया, वो आ गया, अपना इन्होंने नहीं देखा। इस्लाम बतासी जो फ्लड के इन्होंने किया था, ठीक है, उसके पैसे किधर गए जी, वो हैकर ले गया। ओके। दूसरों के ऊपर तनकीद करें, पहले अब अपना देखें ना, पहले अब अपने आप को करें ठीक, पहले अब अपना मुल्क देखें भी हमारा मुल्क किधर जा रहा है। अभी वो जिधर भी जिस मुल्क में भी है उधर भी है कि वो करप्शन चल रही है, लेकिन अभी इस टाइम वो हमारे से बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, चलिए यहाँ पर एक और बात मैं करना चाहूंगी। फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आज चले कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम देखें, एक साइड पर रखें फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को और दूसरी साइड पर रखें फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को, किस तरह से देखते हैं दोनों को आप? फिलहाल मतलब कि एक होता है रोल इस्टेब्लिशमेंट का, तो हमारे मुल्क में भी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनका भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह के वही है कि उन्होंने सही जो दिया मैंने, उनका ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट नहीं एंटर होती, ठीक है, जो उनका ये है पॉलिटिक्स में वो नहीं इतना करते। हमारे यहाँ पे बहुत है, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो मतलब कि मेन बात होती है बनाने वाला, जब तक बनाने वाला ही नहीं ठीक आएगा तो बाद में किस तरह उसके ऊपर वो करेंगे, वर्क किस तरह करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की हम लोगों ने खुद देखा कि यूएई की तरफ से बड़ा सराहा गया। इवन पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने हॉकी स्टेडियम के अंदर एस जे शंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक वीडियो प्ले की थी, और उसमें वो एस जे शंकर ये कह रहे थे कि यूरोप हैज टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द माइंडसेट कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई मसला है तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला था, और ये एग्जांपल जो है बड़ी जो है दो टोक अंदाज में बहुत सारी कंट्रीज दे रही हैं, और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो उन लोगों को एक्सेप्ट भी कर रही है इस चीज। अब अमेरिका को कुछ होगा, हिट होगा, उसका असर पूरी दुनिया में होगा, ठीक है, तो इसी तरह ही है, आगे देख सकते हैं। तो अच्छा, क्या कहेंगे इस बारे में कि फॉरेन पॉलिसी की ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज को भी हम लोग नोटिस करते हैं कि क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के अंदर जो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पर सवाल मैं ये करूंगी कि अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें अब तक की, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गवर्नेंस के अंदर आ रही है, क्या रेट करेंगे इसको? जीरो करें। वाई? आप हाल देख सकते हैं क्या है, आपके पास होना चाहिए बंदा जो एक तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुल्क के लिए खड़ा हो सके, ठीक है, जो आपके सबके सामने खड़ा होकर बात कर सके। नहीं है हमारे पास वैसा कोई, वो वैसे बात ही नहीं करते। मतलब कि अब जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? जब हमें एक सस्ती चीज मिल रही है, हमें फायदा दे रही है, तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क करेंगे? लेकिन इंडिया तो वही ऑयल खरीद भी रहा है। इंडिया खरीद रहा है और वो बेच भी रहा है। हमारे से कोविड में उनको भी हुआ था, फर्क पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह रिकवर किया, हम भी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर मसले इस तरह से हो गए, उसके बाद फिर हम नीचे से नीचे आते गए। अब वही है कि वो फिलहाल सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार हमने जिस तरह के, अब समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार वो किसी को खुश करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब अंदर की बात क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि फैसले करने वाले जारी बात है कोई और है। ये सिर्फ उन्होंने बिठाए हुए जी, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर है, ये वजीर आजम है, ये सदर है, फैसले कोई और कर रहा है पीछे। ट्रू। बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ है, उनका ओपिनियन जाना। जी भी उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादर को दी इजाजत, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स, तमाम तरह वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। अपना और अपना को आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में। खुदा हाफिज।